हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने कवर किया था, हमने टंगस्टन इनर्ट गैस को कंप्लीट किया था। तो आज हम जिस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं उसका नाम है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। जो लास्ट टाइम हमने, अगर आपको याद होगा तो ये फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने वेल्डिंग के अंदर उसके टाइप्स देखे थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड स्टेट। फिर लिक्विड स्टेट के अंदर आर्क, रेजिस्टेंस, केमिकल रिएक्शंस। आर्क के अंदर फर्दर SMAW, ठीक है, शील्ड गैसेस, सबमर्ज्ड, ठीक है। और उसमें हमने जो शील्ड गैसेस में पहला टॉपिक कंप्लीट किया था डेट वाज टिग। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे डेट इज़ मिग। मिग बोल लीजिए या इसको मेटल इनर्ट गैस बोल लीजिए, ठीक है। आज ये वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिग का सबसे पहले ही आता है हमारा मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, हर एक चीज़ का अलग अलग नाम भी होता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर इसको हम GMAWB बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। गैस, मेटल, आर्क, वेल्डिंग, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको। तो मिग का दूसरा नाम होता है GMAW। एग्जाम में अगर GMAW भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, मिग को ही बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा इसको, मिग्स को आप कैसे याद रख सकते हैं। टिग और मिग में कन्फ्यूजन रह जाता है ना, तो वो आपको कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब जो इसमें चीज़ें हैं वो आपको ये याद रखनी है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे भी हीलियम, आर्गन एंड CO2। CO2 मैं पूरा ही लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड यूज यूनिट, ठीक है। टिग में हमने क्या पढ़ा था, हीलियम और आर्गन यूज़ की जाती है वेल्डिंग के लिए। मिग में क्या होता है, हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ की जाती है। ये तीनों चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। थर्ड, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ की जाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पर और बता देता हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं प्लीज़ बोलूँगा कि आप पहले एक बार वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको टिग और मिग में दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, ठीक है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वो होता है कि जब आप वेल्डिंग करने टाइम इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहे होता है। इलेक्ट्रोड मतलब वो जो वेल्डिंग मशीन के आगे एक लंबी सी रॉड लगाई जाती है जिससे स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वेल्ड स्टार्ट होता है। वो जो लंबी सी रॉड लगाई जाती है ना, उसके ऊपर एक मेटल कोट किया होता है। उस मेटल को हीट के साथ, वो मेटल जब कांटेक्ट में आता है तो वो पिघलना शुरू होता है, और वो पिघल कर जो है जहाँ वेल्डिंग करना है वहाँ गिरता है। और वहाँ गिरने के बाद आफ्टर सम टाइम जब वो ठंडा हो जाता है तो वो मटेरियल को वहाँ से मतलब हार्ड कर देता है, या ऐसे बोल लो कि वो वहाँ से लीकेज या जॉइंट जो भी हमने करने का प्लान किया वो उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब कि वो इलेक्ट्रोड, अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक ऐसा रोलर टाइप का होता है, ठीक है। इस रोलर के ऊपर ना वो ऐसे पूरी रोल हुई होती है, ठीक है। जैसे आप अच्छा हाँ, अगर मोस्टली अगर ये बच्चे जो भी मेरी वीडियो देख रहा होगा उनमें से बहुत सारे लोग पतंग उड़ाते होंगे ना, तो पतंग उड़ाने टाइम क्या होता है, एक तो पतंग उड़ा रहा होता है और दूसरे ने साइड में रोलर पकड़ा होता है। तो वो रोलर को आपने देखा होगा ना, साइड से पकड़ने के लिए होता है और बीच में उसमें रोल होता है जिसमें सारी वो डोर लगी होती है ना, पूरी की पूरी डोर, है ना। सेम इसमें रहता है कि आपकी जो है वो उसमें डोर रहती है, और उस डोर के साथ जब आप इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे होते हो तो वो ऐसे इलेक्ट्रोड जो है वो उस मशीन के साथ कनेक्ट होता है, और वो रॉड जो है वो कंटिन्यू यूज़ होती रहती है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मतलब कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें, इलेक्ट्रोड लगती रहती है। तो जो मतलब वर्कर को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ, जिस मालिक ने पैसे लगाकर वो इलेक्ट्रोड ख़रीद के लाई होती है ना, उसको ज़रूर थोड़ी टेंशन हो रही होती है कि कितनी इलेक्ट्रोड यूज़ हो रही है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ठीक है, हमें अपने उस पर ध्यान नहीं देना है। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगी कि जो डायामीटर होता है इलेक्ट्रोड का वो लगभग 0.5 से 1.5 mm का होता है। ये थोड़ा डीप है, बट हाँ, जब इतना पढ़ रहे हैं तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा। 0.5 से 1.5 mm के बीच का डाया रहता है आपके इलेक्ट्रोड का। इसको हम एरोस्पेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस में यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर आसमान में जाकर कर रहे हैं, ठीक है। एरोस्पेस का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एरोस्पेस का मतलब कि जो आपका
जितने भी ये जहाज़ होते हैं या जितने भी आपकी फ़्लाइट्स होती हैं उनमें जो ऑब्वियसली वो भी है ना किसी न किसी चीज़ से बने होते हैं ना, प्लास्टिक के तो नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमोबाइल आप गाड़ियाँ अगर देखते होंगे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसी एक नॉर्मल गाड़ी की और मैं अगर बात करूँ ऑडी की या कोई बड़ी लग्जरी कार की, तो आप ये देखेंगे कि अगर ऑडी जैसी गाड़ी होगी, ठीक है, तो उस गाड़ी में थोड़े से भी अगर आपको दिखेंगे ना कि यार ऑब्वियसली वो भी वेल्ड करके ही उसकी पूरी बॉडी को जोड़ा गया है ना, तो वेल्डिंग अगर अच्छी नहीं होगी, क्लीन नहीं होगी, तो उस गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं होगी, है ना, उतनी वैल्यू नहीं होगी तो लोग उसको उतना प्रेफर नहीं करेंगे, है ना। तो वो चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी धीरे धीरे जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो दोनों का डिफरेंस जब समझ आएगा तभी आपको चीज़ प्रॉपर्ली समझ आएगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो मिग वेल्डिंग है, क्योंकि ये मेटल इनर्ट गैस है, मतलब मेटल का इसमें कहीं ना कहीं यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो एरोस्पेस ऑटोमोबाइल में ये यूज़ की जाती है, ठीक है। एक इंक्लिनाइजेशन एंगल भी होता है इसमें, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं जब आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आप उस एंगल पर अगर वेल्ड करेंगे तो आपका एक और अच्छा सा मैं बोल सकता हूँ कि वेल्ड खर्च का जो फ्लैट पोजीशन पे माना जाता है, मतलब ऐसे मैं बोल दूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो वेल्ड टॉर्च ऑफ वेल्ड टॉर्च नहीं समझ आएगा तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 डिग्री से 15 डिग्री लिखा हुआ है मैंने ये, अगर थोड़ी सी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ उसके लिए एडजस्ट कर लीजिएगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब कि वेल्ड टॉर्च, मतलब जो वेल्डर, आपने अगर कभी वेल्डर को देखा होगा उसके हाथ में एक उसने पकड़ा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है जिससे वो वेल्ड करता है ना, तो उसको वेल्ड टॉर्च बोलते हैं, ठीक है। तो उस वेल्ड टॉर्च का जो एंगल है वो सजेस्ट किया जाता है 10 से 15 डिग्री होते एक अच्छे से वेल्डिंग होती है। आप अगर सीधा उसको वर्टिकल वेल्ड करेंगे तो वहीं चिपक जाएगा, है ना, बिल्कुल ही। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ ही कर देंगे, ठीक है, अगर आप ऐसे उसको वेल्ड कर देंगे डायरेक्ट, ये वर्क पीस है यहाँ वेल्ड करना है तो वो ऊपर उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल ही उसको है ना, मतलब एकदम ऐसे ही वेल्ड करने शुरू कर देंगे तो चिपक जाएगा। तो जनरली जो प्रेफर किया जाता है वो ये प्रेफर किया जाता है कि आप मतलब कुछ इस तरह का, मतलब ये तो एंगल उतना नहीं होगा बट हाँ एक 10 से 15 डिग्री का एंगल अगर आप एक वर्क पीस के ऊपर लेके चलेंगे तो एक अच्छा आपका वेल्डिंग हो सकती है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, रिवर्स पोलैरिटी वो इसमें नहीं बताऊंगा मैं आपको, हाँ, बट मैं ये ज़रूर बताऊंगा इसमें आपको कि इसको हम यूज़ करते हैं यूज्ड फॉर लार्ज एंड थिक मटेरियल के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीड फास्ट होती है इसकी, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं, फास्ट स्पीड है इसकी आपकी, मतलब वेल्डिंग के टाइम पर नहीं ये जल्दी वेल्ड कर देता है, आपकी स्पीड भी इसमें ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें है, रिवर्स पोलैरिटी भी है बट वो अभी यहाँ लिख के कोई फ़ायदा नहीं, पॉइंट लिख देता हूँ, अगली वीडियो में आपको रिवर्स पोलैरिटी, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा स्ट्रेट वर्सेस रिवर्स पोलैरिटी। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये जो रिवर्स पोलैरिटी है ये आपको समझ आ जाए। एक क्विक रिवाइज करते हैं। मेग को हम बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस, इसका दूसरा नाम है GMAW जिसको बोलते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें इस वेल्डिंग को करने के लिए हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इसमें होती है जिसका डायमीटर 0.5 से 1.5 mm होता है। इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ तो मैं इसमें बताना भूल गया थोड़ा सा, डीसी सप्लाई यूज़ की जाती है यहाँ पर, ठीक है, याद रहेगा आपको, डायरेक्ट करंट यूज़ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। दो तरह के करंट होते हैं, AC एंड DC। AC को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। डायरेक्ट करंट मतलब एक हिंट दे देता हूँ, थोड़ा सा हिंट नहीं मतलब थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, अच्छे से समझा दूंगा एक वीडियो में। डायरेक्ट करंट रहने दो यार, अगली वीडियो में समझाऊंगा। डायरेक्ट आपका पीछे सोर्स से आ रहा है। अल्टरनेटिव करंट जैसे आपने इन्वर्टर वगैरह किसी में स्टोर करके रखा और वहाँ से आप यूज़ कर रहे हैं। आई होप इतने में आप एडजस्ट कर लो, बाकी मैं समझा दूंगा। एरोस्पेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मैंने आपको बता दिया 10 से 15 डिग्री होना चाहिए, तो एक अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। लार्ज और थिक मटेरियल की यूज़ किया जाता है। फास्ट स्पीड है, मतलब बहुत जल्दी वेल्डिंग हो जाती है, मतलब ऐसा मान के स्ट्राइक में ही वेल्ड हो जाता है फटाफट।
रिवर्स पोलैरिटी इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको डाउट रहेगा एज अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही है तो एक बार फिर से देखिए वीडियो, आपको समझ आ जाएगी। पहली बार चीज़ें हैं तो हो सकते हैं थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो आपको समझने में, बट एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे उस जगह पे बता दीजिए जहाँ पर डाउट आ रहा है, टाइम के साथ बता दीजिए, ताकि मैं उसको दोबारा उस पॉइंट को एक अच्छे तरीके से समझा दूँ, ताकि जिसको नहीं समझ आई है तो मुझे बता देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए ताकि वो भी इन सारी एजुकेशंस के रिलेटेड जितने भी उनके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।